नवाज शरीफ की आमद का गलगला है, पूरी रियासत उनके गिर्द घूमने लगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल भी मिलेगा, सजाए याफ्ता कैदी हैं, अपील में भी जाएंगे। तफसीलात आपको बताते हैं। मुन्ना भाई MBBS इन एक्शन, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। आम शहरी बहुत सरगर्म हो गए, रोजाना कोई ना कोई दरखास्त लेकर अदालतों में पहुंच जाते हैं। अब एक और आम शहरी पहुंचे और कामयाब हुए जनरल बाजवा और जनरल फैज को नोटिस जारी कराने में। इसकी तफसील बताते हैं और मुन्नू भाई ने क्या कहा वो भी बताएंगे। साइफर केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत क्या रहा, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे और आखिर में आपको नवाज शरीफ से जुड़ी एक अहम खबर से आगाह करेंगे। नाज़रीन, अब आते हैं खबरों की जानिब। आज इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी एक 5 सितारा होटल में एक तकरीब के लिए पहुंचे तो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड में लोगों की गुफ्तगू हुई। ऑफ द रिकॉर्ड में नहीं, ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो आएंगे तो उन्हें साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने एक और सवाल के जवाब में ये भी कहा कि जो ज़रूरी एक्टिविटी है जिसमें नवाज शरीफ भी शरीक होंगे, उन तमाम की इजाज़त होगी। और नून लीग, अच्छा लगता है, नून लीग का भी गुज़िश्ता रोज़ जो लाहौर में जलसा हुआ, उसमें लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ट्रक्स को कई वीडियोस में देखा गया, उनके लोगों को देखा गया, बैनर लगा रहे हैं, उतार रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। उससे पहले इस्लामाबाद में भी इस किस्म की शवाहिद पाए गए कि हुकूमत की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट की जा रही है। अब ये तासुर कायम किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, नवाज शरीफ साहब छाएंगे और इसके हवाले से सारा स्टेज एक तरह का सेट किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। लेकिन एक हिच उनके लिए मौजूद है। वो हिच क्या है, वो आखिर में जो अब आपको खबर बत सुनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि क्या कानूनी रुकावट हो सकती है उनके इलेक्शन लड़ने में, और इब्तदाई 2 साल या 2.5 साल या 1 साल या 1.5 साल क्या होगा। अब आते हैं नाज़रीन मुन्ना भाई वाली खबर पे। वो मुझे याद है, एक फिल्म आई थी, संजय दत्त उसमें थे, मेडिकल कॉलेज में वो किसी ना किसी तरह दाखिल हो जाते हैं जोर जबरदस्ती, और फिर हॉस्टल में चले जाते हैं और हॉस्टल में उनका साथी सर्किट आ जाता है सामान लेकर, बहुत सारा कलर टीवी, सोफा और सिंगल बेड और इस किस्म की चीज़ें, और फिर वो साथ के कमरे की दीवार को कहता है, साथ के कमरे की दीवार कहता है, ये मुन्ना भाई ये निकाल देते हैं और इसको अपने शामिल कर लेते हैं ताकि जगह खुली हो जाएगी। यही इमरान खान के लिए भी हो रहा है। अडयाला जेल में आज इमरान खान के साइफर केस की समाअत की। जो साइफर अदालत के जज हैं जुल्करनैन, अबुल असनाद जुल्करनैन, उन्होंने वकील और उनके दरमियान मकालमा हुआ। सब मकालमा आप जानते हैं, लेकिन एक बात ऐसी हुई जो इम्पॉर्टेंट है। इमरान खान साहब के हवाले से जज अबुल असनाद जुल्करनैन का ये कहना था कि वो तो बहुत ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो बाकी चीज़ें तो वसूल कर लेते हैं, चालान नहीं वसूल करते। और इमरान खान ने चालान की कॉपियां उनको फराहम कर दी गई, लेकिन जो उनको नोटिस दिया गया, माफ़ कीजिएगा, नोटिस की बात की उन्होंने कि वो वसूल नहीं करते। 17 अक्टूबर को इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होगी, उसका नोटिस इमरान खान ने वसूल नहीं किया। ये एक नाज़िम कानूनी मामला है, क्योंकि फर्द जुर्म अगर आयद हो जाती है जब, तो फर्द जुर्म आयद होने के बाद आप ऑफिशियली उस मुकदमे की समाअत शुरू होती है, यानी आप पर वो बाकायदा इल्ज़ाम आयद हो जाता है कि आपने ये किया है, और उसके बाद फिर वो मामला आगे चलते हैं। इस दरमियान में ये भी डिस्कशन हुई कि साइफर क्या होता है, कैसे होता है, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जज अबुल असनाद ने एक और मेहरबानी की। वकील का कहना था कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, जबकि उनकी बहन अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान ने असीदी के दौरान में 4 मरतबा कुरान जो है वो उसको पढ़ लिया है और उनके चेहरे पे एक नूर आ गया है और इमरान खान टूटेंगे नहीं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पहले अभी हमने ये इस किस्म की बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन फिर ये खबरें मुसद्दक़ ज़राए से मिली कि माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश हो रही है। अभी देखते हैं क्या होता है अगर इमरान खान नहीं टूटते। लेकिन जज साहब ने ये हिदायत कर दी कि इमरान खान के रूम की या बैरक की जो दीवार है उसको निकाल कर बाहर जो लॉन का हिस्सा है उसको इमरान खान के बैरक के अंदर शामिल कर लिया जाए ताकि उन्हें वॉक करने की सहूलत मैसर हो। इमरान खान के वकील का कहना था कि जो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो खबर आदमी है,
71 साल की उम्र है उनकी, और शायद यही एक वजह है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। इमरान खान ने जिंदगी भर वकार यूनुस जो पाकिस्तान के मशहूर टेस्ट क्रिकेटर है, उनको मैंने एक मरतबा ये कहते सुना था कि इमरान खान एक्सरसाइज के मामले में, फिटनेस के मामले में मास्टर ट्रेनर है, उनसे अच्छा दुनिया में मैंने किसी और को नहीं देखा। इमरान खान फिटनेस एक्सपर्ट बहुत है, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट भी हैं कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और एक्सरसाइज क्या करनी है। इसलिए उनके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। उनकी फिटनेस का राज भी यही है, और उनकी ये फिटनेस ये है कि अब भी 71 साल की उम्र में भी उनका क्रेज खत्म नहीं हो रहा। साथ ही नाज़रीन आपको ये भी बताते चले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो फैसले के खिलाफ अपील है और इमरान खान की जमानत की अपील है, उस पर समाअत हुई। जज सलमान सफदर पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पूछा कि भाई साइफर कैसे आता है, डिकोड होता है, नहीं होता है। जो सरकारी वकील है उनका ये कहना था कि साइफर डिकोड नहीं होता, वो 4 कॉपियाँ उसकी जाती हैं और फिर उसका मफहूम बता दिया जाता है। और इमरान खान के वकील सलमान सफदर का एक नई मंतक लेकर, उनके दलाइल जो है वो कानूनी से ज्यादा सियासी रहे। उनका ये कहना था अपने दलाइल में कि जी ये 1923 का कानून है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो कभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिर्फ उस पर बुनियाद करके मुकदमा कभी नहीं चला। आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट चलते हैं। इस केस में तो उन्होंने जो है वो किसी दुश्मन को तो साइफर नहीं दिया, उन्होंने तो अपनी जलसे में इमरान खान ने जरूर लहराया था, उसको उन्होंने तस्लीम किया, लेकिन उनका कहना था ये कलभूषण को या किसी और को तो नहीं दिया। ये मामला नाज़रीन इसी तरह के उनके दलाइल, उनका कहना था कि इमरान खान हीरो है, 1992 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, उनको आपने जेल में डाल दिया, वो एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं। लेकिन जमानत के लिए और मुकदमे के खराज के लिए जिन कानूनी नुकात की जरूरत होती है उन पर बात नहीं सलमान सफदर ने की। शायद कोई और वकील करे, क्योंकि इमरान खान के वकील टाइम बहुत गेन करते हैं और बाद औकात ये इमरान खान के खिलाफ भी चला जाता है मामला। लेकिन अब नाज़रीन आते हैं अगली खबर की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनरल बाजवा यानी जनरल कमर जावेद बाजवा को और जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिए। एक आम शहरी हैं आतिफ अली, वो पहुंच गए दरखास्त लेकर। बहुत सारे आम शहरी आजकल बड़े सरगर्म हैं, हर अहम मामले पर चले जाते हैं, और उन आम शहरी ने अपनी दरखास्त में ये कहा कि जनाब वो जावेद चौधरी के कॉलम पढ़कर और शाहिद मिर्जा के कॉलम पढ़कर हमें बड़ी मसला हुआ है, क्योंकि उन्होंने बातें की हैं और वो अदारों के पर बातें जा रही हैं, उनका वकार मजबूर हो रहा है, और इन्होंने जो है वो जो 2 साल की पाबंदी होती है उसकी खिलाफ वर्जी की है। जनरल बाजवा ने ये इंटरव्यू देकर, जनरल फैज के हवाले से भी उनका यही कहना था कि उन्होंने इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। FIA को भी नोटिस हो गया, शाहिद मिर्जा को भी हो गया, जावेद चौधरी को भी हो गया। लेकिन वो मुझे मुन्नू भाई की एक पंजाबी नज्म है, उसका एक मिसरा आपको सुना देता हूँ, मुझे वो बहुत याद आई। मुन्नू भाई की नज्म है की होया है, उसका आगे चलकर मुन्नू भाई कहते हैं की होना है कुछ नहीं होना, की हो सकता है कुछ नहीं हो सकता। वजह नाज़रीन ये है कि जावेद चौधरी के जो कॉलम है या शाहिद मिर्जा ने जो कॉलम लिखे और जो इंटरव्यू दिए जो उन्होंने वीलॉग्स किए इस पर, वो उनको नोटिस तो हो गया, जनरल बाजवा ने उन्हें किसी अदालत में नहीं बुलाया, लेकिन ये उनके लिए मुश्किल होगा आम शहरी के लिए कि वो अपने इस बात को साबित कर सके कि ये जनरल बाजवा का इंटरव्यू था। ये हो सकता है कि जनरल बाजवा ये कहें कि मेरे किसी जानने वाले से गुफ्तगू हुई होगी, और जावेद चौधरी को भी सबूत देना होगा अगर वो इस पर अड़े रहते हैं, और शाहिद मिर्जा को भी सबूत देना होगा। लेकिन जनरल फैज का मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जनरल फैज को जो नोटिस जारी हुआ है उसके ऊपर एक्शन कराने के लिए बहुत ज्यादा सबूत फराहम करना होंगे, क्योंकि और सबूत मेरे नहीं ख्याल के कोई मौजूद है। अगर होते तो शायद उनका अदारा उनको पहले ही जैसे बाकी लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की है, ये कार्रवाई हो चुकी होती है। और फिर जनरल बाजवा आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इतनी आसान नहीं हुआ करती, वो भी इस किस्म के मामलात में। नाज़रीन अब चलते हैं खबर की जानिब। खबर तो यह है कि नवाज शरीफ साहब अब निकल पड़े हैं मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर, और घूमते घामते इस्लामाबाद पहुंचेंगे या लाहौर पहुंचेंगे 21 अक्टूबर को।
और उसके बाद वो लाहौर में उनकी तैयारियां हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी कोशिशें हो रही हैं कि 30 लाख लोग इकट्ठे कर लिए जाएं, 20 लाख लोग इकट्ठे कर लिए जाएं। लेकिन वो आ जाए वेलकम, लेकिन उनके लिए इलेक्शन लड़ना आसान काम नहीं होता। वज़ीर आज़म बनना उनके लिए जिसको कहते हैं ना हुनूस दिल्ली दूरस। वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक अंडरटेकिंग के मुताबिक गए थे, एक गारंटी पर गए थे दवा लेने। दवा उनको कई सालों बाद मिली और वापस आ रहे हैं। अब नाज़रीन इशू ये है कि वो उन्होंने चूंकि अपने उस अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी की, उन्हें वापस अपने आप को अदालत में सरेंडर करना होगा। और फिर अभी चूंकि ये देखना बाकी है कि जो कानून है, जो सेनेट से बना कानून 5 साल की पाबंदी का, यानी नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लागू हो सकता है या नहीं, ये मामला अभी अदालत में भी है। तो हालांकि वो कानून इनफील्ड है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को एक दरखास्त अदालत में देनी पड़ेगी इलेक्शन लड़ने के लिए, इजाज़त लेने के लिए। और वकला, आपको पता है, जब नवाज शरीफ साहब ने अगर दरखास्त दी तो पीटीआई समेत और बहुत सारे वकला आ जाएंगे, और जब वो आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो मामला लटक भी सकता है। इसलिए नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत आसान नहीं है, वो आएंगे, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए जद्दोजहद करना होगी। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।